हरिओम। मैं पूजा शर्मा, आपकी एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे शू रैक की। एज पर वास्तु शू रैक कहाँ होना चाहिए। जैसे हमारे अलग अलग जगहें होती हैं एज पर वास्तु, जहाँ हमें उन शू रैक को रखना चाहिए, या जितने भी हमारे शूज़ हैं उनको हम रख सकते हैं। अगर आप उन सब को इकट्ठा करके एक जगह रखते, चाहे वो कोई भी डायरेक्शन हो, वहाँ पे वो पूरी नेगेटिविटी फैलाती है। इसीलिए हम जनरली यही होना चाहिए कि आप सारे घर के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब शूज़ को इकट्ठा करके, सैंडल्स, चप्पल्स को एक जगह मत स्टोर करो कभी भी। जैसे आजकल अपार्टमेंट्स की अगर आप बात करते हैं तो जनरली नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी एंट्रेंस है, जिसको हम बहुत ही एस्पिशियस मानते हैं, और अगर आपने वहाँ पे शूज़ या अपने शू रैक रखा तो ऑब्वियसली वो शूज़ की एनर्जी नेगेटिव होएगी, और वहाँ पे एंट्रेंस आपकी बहुत पॉजिटिव है, तो वहाँ पे हमेशा वो जो आपको पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। हर्डल्स आएंगी, प्रॉस्पेरिटी में प्रॉब्लम आएगी, अबंडेंस नहीं, उसमें ऑब्वियसली आपको दिक्कत आएगी। सो माय सजेशन इज़, एज पर वास्तु हमें क्या करना चाहिए कि हमें जितने भी घर के फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी जो हमारी कबर्ड्स हैं उनके नीचे ही, जब आप इंटीरियर्स करा रहे हो उसी टाइम पे अपने शूज़ की भी जगह वहीं पे बनवाएं, उन ड्रॉर में रखें जो आपके कबर्ड्स के नीचे हो, ताकि जितने, सपोज आपके फैमिली मेम्बर्स 4 हैं तो चारों के अलग अलग रूम्स हुए, और उनकी कबर्ड्स के नीचे ही शूज़ रैक रखने से या शू की जगह बनाने से वो आपकी जो इकट्ठी एक नेगेटिव ची या नेगेटिव एनर्जी है वो नहीं स्टोर होगी, और आप उनको टाइम टू टाइम आप उसको हमेशा रखें और क्लीन करते रहें, ताकि वो वहाँ पे फुल पॉजिटिविटी रहे। और स्पेशली अगर आपकी मेन एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ है, तो वहाँ तो आपको शू रैक बिल्कुल भी नहीं बनवाना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हमने बाहर नहीं बनाया तो हम अंदर बना लें, तब भी वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रहेगा तो वो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन, तो हमें वो शूज़ वहाँ नहीं रखने चाहिए। अब सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर आपने वो शूज़ हैं जो अलग अलग जगह पे भी रखे हैं, बट अगर बच्चे का रूम ही नॉर्थ ईस्ट है या आपका कोई रूम ईस्ट में पड़ रहा है तो नॉर्थ पड़ रहा है, तो क्या वहाँ रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। फिर आगे आप अगेन वास्तु टिप लगा के कि जो आपने वहाँ पे कबर्ड बनाई है, ऑब्वियसली उस रूम के वो आपने या तो वेस्ट डायरेक्शन में बनाई होगी या फिर साउथ डायरेक्शन में या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो उस रूम के वास्तु के अकॉर्डिंग भी उन जितने भी हमारे ये शूज़ हैं, सैंडल्स हैं, तो आप उनको उस डायरेक्शन में ही रखो। जैसे वेस्ट डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट है, साउथ है, सो यहाँ वहाँ रखिए। उस रूम के भी ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को छोड़ देना चाहिए, और नॉर्थ वेस्ट में तो आपको शूज़ बिल्कुल नहीं रखने, बिकॉज वो आपका सेल जोन होता है। वहाँ आपका, अगर आप डिजीज़ वाइज चलेंगे, सारा वो क्रिएटिव जोन है, तो जो जितना भी आजकल आप लोगों में देखते हैं डिप्रेशन है और आपको अगर एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, तो वो वहाँ पे उस रूम के नॉर्थ वेस्ट में भी वो बिल्कुल भी स्टोर ना करें, और आप उनको जो मैंने डायरेक्शंस बताई उन्हीं में रखें। तो इस तरह वो आपके वास्तु दोष को भी ख़त्म करता है। अदरवाइज़ आप देखेंगे हेल्थ इश्यूज़ आपको आएंगे, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आपको लगता है कि ये तो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, अब क्या हुआ, एकदम से आपको वहाँ से ऑफ़र लेटर नहीं आता, या आपको वो सारे चैलेंजेस फेस होते हैं। अगर स्टूडेंट है, वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप देखेंगे आपके इन्हीं डायरेक्शंस में जो मैंने मेंशन करे, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ है, ईस्ट है और नॉर्थ वेस्ट है, तो वहाँ पे आपके शू रैक होंगे या शूज़ आपने इकट्ठे करे होंगे, उनको आप निकालिए और वहाँ से क्लीन करिए। अब अगर आपने वहाँ पे रखे ही हुए थे, अब आप शू रैक हटा रहे हो, तो क्या वो पॉजिटिव है? यस, वो पॉजिटिव है, बट उसको क्लीनिंग करने के लिए वहाँ पे थोड़े दिन के लिए सी सॉल्ट रख दें, तब आप उस शू रैक को हटाएं, और आप 2-3-4 आपके जो जैसे वॉकिंग शूज़ है वो आप रख सकते हो आप, क्योंकि वो आपने इवनिंग में पहना और बाद में आप उसको कुछ दिनों के बाद वॉश करा के वहाँ रखते रहे, तो इस तरह से वो आपकी सारी डायरेक्शंस एज़ पर वास्तु और एज़ पर वास्तु गाइडलाइंस, वो सारा आपका शूज़ वाली जो नेगेटिविटी है वो नहीं आएगी, और वो आपको उन सब नेगेटिविटी से दूर रखता है। इस तरह से आपका पॉजिटिव रहेगा। सो अब हम बात करते हैं कि ओके, ये तो होना चाहिए। अगर आप किसी रीज़न से आपके पास स्पेस ही नहीं है, आप इंटीरियर्स करा चुके हो, आपके पास आपको समहाउ आपकी वो जो शू रैक की डायरेक्शन है वो इन्हीं नॉर्थ, ईस्ट और
ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही आ रही है, तब उसका सोल्यूशन क्या है? कोई सोल्यूशन भी है? यस, उसका सोल्यूशन है, आप वहाँ से जितना कम कर सकते हैं या तो उन शूज़ को कम कर दीजिए, छोटा शू रैक लें, हाइट वाले शू रैक को वहाँ से हटा के थोड़ा जैसे वर्टिकल वो हाइट में जाता है, उसको आप हॉरिजॉन्टल वाला शू रैक लो, और जो आपकी मतलब 3 फीट से ऊपर की हाइट ना हो, एक तो ये करें। सेकंड, उसको ब्लैक कलर का अगर उस पर वुड है वो मत यूज़ करें, आप उसको वाइट कलर के वुड से कवर कर लें, और आप उस पर इवन वॉलपेपर लगवा सकते हो, या कोई आप अच्छा सा डिफरेंट लाइट शेड्स के उसके ऊपर कलर का, आई मीन लाइट शेड्स का आप उसके ऊपर क्लोथ डाल सकते हो, ये उसका सोल्यूशन हो सकता है। एंड अदर सोल्यूशन ये आप कर सकते हो, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में ही शू रैक पड़ा है तो आप वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का यंत्रा लगा सकते हो, ब्रास की आर्टिकल्स वहाँ रख सकते हो, ताकि ब्रास मेटल वहाँ पे वो चैनलाइज कर देती है, सो दैट शू रैक के अंदर शूज़ पड़े हैं तो वो नेगेटिविटी बाहर ना आए, तो आप उसके ऊपर सारे ब्रास के एलिमेंट, आप ब्रास के आर्टिकल्स आप उस पर रख सकते हो। सो इस तरह से आपकी वो एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी। और पर्टिकुलर आपका कौन सी डायरेक्शन में शू रैक पड़ा है, तो आप मुझे वो क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो, आई विल आंसर दोज आपकी क्वेरीज। एंड आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में आजमा के देखो, एंड आई एम श्योर वो सारी चीज़ों से जो आपको माइंड में बैठ गया है कि नॉर्थ ईस्ट में ये होना ही नहीं चाहिए, तो आप ये रेमेडीज़ भी करो, इससे आपको सोल्यूशन मिलेगा। सो ऐसे छोटे छोटे रेमेडीज़ के लिए, इजी टू डू सोल्यूशन के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें, आप इन वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, उनको भी हेल्प होगी। सो इजी टू डू रेमेडीज़ के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि आप अपनी लाइफ को कैसे इन छोटे छोटे रेमेडीज़ की हेल्प से चेंज कर सकते हो। हाँ।